हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू क्लासेस बाय बबीता गुप्ता, हॉक्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। देखिए, मैंने जो पिछले वीडियोस में एमएड थर्ड सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर आपके साथ शेयर किए हैं। क्वेश्चन पेपर 1 मैंने आपके साथ शेयर किया नवंबर 2018 दिसंबर 19 का। पेपर 2 आपके साथ शेयर किया मैंने नवंबर 2018 का। इसके बाद में पेपर 3 मैंने आपके साथ शेयर किया एडवांस एजुकेशनल रिसर्च अप्रैल 2021 का। पेपर 4 मैंने आपके साथ शेयर किया दिसंबर 19 और अप्रैल 21 का। और ये आपका मैंने फूड फंडामेंटल्स का क्वेश्चन पेपर नवंबर 2018 का शेयर किया है अपने प्रीवियस वीडियो में। ये एमएड थर्ड सेमेस्टर के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मैंने शेयर किए हैं। तो आज मैं एमएड थर्ड सेमेस्टर का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर एडवांस एजुकेशनल रिसर्च नवंबर 2018 शेयर करूंगी आप लोगों के साथ में। और इसको स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और दूसरों के साथ भी शेयर करें, नॉलेज को ज़रूर बांटें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एमएड थर्ड सेमेस्टर का ये क्वेश्चन पेपर है। पेपर कोड है 17015। पेपर 3 है ये, और नवंबर 2018 का क्वेश्चन पेपर है एडवांस एजुकेशनल रिसर्च। 3 घंटे का ये पेपर होता है और मैक्सिमम 80 मार्क्स का है। 20 मार्क्स का इंटरनल होता है, तो टोटल 100 मार्क्स का बनता है ये। इसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंपलसरी होता है, जिसमें कि शॉर्ट नोट्स होते हैं। तो इसमें जो शॉर्ट नोट दिया हुआ है फर्स्ट, वो है कंसेप्ट ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, ऐतिहासिक शोध की धारणा। सेकंड शॉर्ट नोट दिया हुआ है हमें रेटिंग स्केल। थर्ड शॉर्ट नोट है हमारा एजम्पशंस ऑफ अनोवा, प्रसरण विश्लेषण की संकल्पना। अब देखिए, ये जो है ना, अभी का जो नोटिफिकेशन आया है एमडीयू का, वो ये है कि आप कोई भी 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं किसी भी यूनिट के। सपोज अगर आपको एक ही यूनिट के दोनों क्वेश्चन आते हैं तो आप वो दोनों अटेम्प्ट कर सकते हैं। टोटल आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं इक्वल मार्क्स के। ये नोटिफिकेशन मैंने वैसे शेयर नहीं किया है, बट मैं आपको बता रही हूँ कि ये नोटिफिकेशन एमडीयू का आया हुआ है। तो बच्चों को कन्फ्यूजन है कि हम कोई, मतलब जैसा कि जो पैटर्न चलता आता है कि हर एक यूनिट में से एक करना है, वो करना है, या फिर एनी 5 करना है, तो आप कोई भी 5 क्वेश्चन कर सकते हैं पेपर में इक्वल मार्क्स के, कैरिंग इक्वल मार्क्स। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आप लोगों को क्लियर कर दी। तो जो बच्चे शॉर्ट नोट अटैम्प्ट नहीं करना चाहते पेपर में, वो उसको स्किप कर सकते हैं, बाकी यूनिट में से क्वेश्चन चूज कर सकते हैं। देखिए, इसके शॉर्ट नोट के बाद में यूनिट 1 है। यूनिट 1 का जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है फर्स्ट, वो है व्हाट आर द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, डिस्कस देयर इंटरनल एंड एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म। ऐतिहासिक शोध में प्राथमिक व द्वितीय स्रोत क्या है, इनकी बाह्य तथा आंतरिक आलोचना की व्याख्या करें। इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन एंड यूनिट 1 का सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस इन डिटेल। प्रयोगात्मक अभिकल्पों की विस्तारपूर्वक व्याख्या करें। तो ये यूनिट 1 के 2 क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं। इसके बाद में यूनिट 2 है। यूनिट 2 में जो हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वो है डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टेस्ट, एक्सप्लेन वेरियस मेथड्स ऑफ एस्टेब्लिशिंग रिलायबिलिटी ऑफ टेस्ट। एक अच्छे परीक्षण की विशिष्टताओं की चर्चा कीजिए। किसी परीक्षण की वैधता स्थितियों को स्थापित करने की विविध विधियों की व्याख्या कीजिए। इसके बाद में यूनिट 2 का जो हमें सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है वो है एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ अ रिसर्च रिपोर्ट एंड डेवलप एन आउटलाइन ऑफ अ रिपोर्ट योर चॉइस। शोध प्रतिवेदन के घटकों की व्याख्या कीजिए। अपनी रुचि के अनुसार किसी प्रतिवेदन की रूपरेखा विकसित कीजिए। तो ये यूनिट 2 के 2 क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं। इसके बाद में यूनिट 3 है। यूनिट 3 के अंदर हमें देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर 2 नोट्स दिए हुए हैं। फर्स्ट है जिसमें से लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, सार्थकता का स्तर, और जो सेकंड नोट हमें दिया हुआ है वह है स्टैंडर्ड एरर। इसके बाद में यूनिट 3 का जो हमें सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है वो है, उसमें भी देखिए 2 पार्ट्स में है। ये जो ए पार्ट है उसमें है वेयर द एनालिसिस ऑफ वेरिएंस कैन बी यूज्ड, प्रसरण विश्लेषण का उपयोग कहाँ किया जा सकता है। और जो इसका सेकंड नोट है वो है बिलो आर गिवन द स्कोर्स ऑफ 4 ग्रुप्स, फाइंड वेदर देयर इज सिग्निफिकेंस डिफरेंस इन मीन्स। निम्न 4 समूह के प्राप्त अंकों के माध्यम में कोई सार्थक अंतर ज्ञात कीजिए। तो इसमें डाटा दिया हुआ है, हमें इससे क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखिए, यूनिट 3 के अंदर हमें 2 क्वेश्चन दिए होंगे पेपर में।
जिसमें से एक थियोरेटिकल होगा और एक में इस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। तो आपकी चॉइस है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि कुछ बच्चों को मैथ्स में प्रॉब्लम होती है सॉल्व करने में, तो आप थियोरेटिकल क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको ये प्रैक्टिकल का आप इसको स्किप कर सकते हैं। इसके बाद में आता है हमारा यूनिट 4। यूनिट 4 के अंदर जो हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वह है What do you understand by non-parametric test? Explain briefly the different non-parametric tests used in educational research. गैर पैरामीट्रिक परीक्षण क्या है? शैक्षिक अनुसंधान में प्रयोग होने वाले गैर पैरामीट्रिक परीक्षणों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। तो ये यूनिट 4 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। इसके बाद में यूनिट 4 का सेकंड क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो है एक्सप्लेन द कंसेप्ट कंप्यूटेशन एंड यूजेज ऑफ मान विटनी यू टेस्ट। तो मान विटनी यू परीक्षण की अवधारणा, गठन और उपयोग की व्याख्या कीजिए। देखिए, पेपर में आपको कोई ना कोई टेस्ट जरूर आएगा करने के लिए, जैसे ये मान विटनी यू टेस्ट हो गया, या फिर आपका साइन टेस्ट हो गया, या शीक स्क्वायर टेस्ट हो गया। तो उस आपको ये कोई ना कोई टेस्ट जरूर आएगा, तो आप इसको जरूर प्रिपेयर कीजिएगा। तो ये आज मैंने एमएड थर्ड सेमेस्टर का आपके साथ क्वेश्चन पेपर शेयर किया है। एडवांस एजुकेशनल रिसर्च नवंबर 2018। इसी तरह की जानकारियाँ लेने के लिए और जो मैं एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो पोस्ट करती हूँ बहुत यूज़फुल होते हैं वो सभी के लिए, चाहे वो टीचर्स हों चाहे वो स्टूडेंट्स हों। तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि वो और दूसरों के साथ भी नॉलेज को जरूर बांटेगा ताकि उनको भी नॉलेज मिल सके और हमें भी थोड़ा प्रोत्साहन मिल सके, क्योंकि आप लोग जब पसंद करते हैं किसी चीज़ को तो हमें भी वो मिलता है, थोड़ा प्रोत्साहन मिलता है हमें कि हमें भी इंकरेजमेंट होता है कि हम भी उस चीज़ को और करें और आगे वीडियो बनाएं और अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए तैयार करें। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।